एक बार दिल्ली शहर से शिमला घूमने निकलते हैं चार दोस्त, सोनू, मोनू, टीना और सोनल। रास्ते में जाते समय सोनू सबसे बात करते हुए, अरे हमें तो ये बहुत मजा आने वाला है। पहाड़ों की ठंडी हवा और साफ सुथरा वातावरण मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, ये तो तुमने सच बोला। पहाड़ों की मुकाबला दिल्ली कहाँ कर सकती है। दिल्ली पर तो प्रदूषण ही प्रदूषण फैली हुई है, जहाँ देखो सिर्फ गाड़ियां ही चल रही है। तुम सही कह रहे हो मेरे दोस्त। पहाड़ों की तो बात ही अलग है, लेकिन मैंने एक बात सुनी है, आए दिन यहाँ लोग पहाड़ों पर मरते ही रहते हैं और इसी वजह से पहाड़ों पर बहुत सारे भूतों और प्रेतों का साया बना हुआ है। सही कहा तुमने सोनू। मैं भी मानती हूँ कि भूत प्रेत सच में होते हैं। मुझे भी दादाजी बता रहे थे कि जब वो एक बार पहाड़ों पर आए थे तब उन्हें भूत प्रेत का एहसास हुआ था। उनकी जान बहुत मुश्किल से बची। वो आज भी पहाड़ों पर आने से डरते हैं। ये तुम सब कैसी बातें कर रहे हो। ये भूत प्रेत की बातें बीच में कहाँ से आ गई? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ना ही मैं मानता हूँ। इन भूत प्रेत को बेकार की बातें हैं। हम पहाड़ों पर घूमने आए हैं, यहाँ हम खूब मस्ती करेंगे। अरे मोनू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम सब यहाँ दोस्त मिलकर छुट्टियाँ मनाने आए हैं। हमें सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तुमने ठीक कहा सोनल, पर मैं ये सब भूत प्रेतों की बातों पर नहीं मानता। ये सब बेकार की बातें होती है, इसलिए मेरे सामने ये सब बातें ना ही करो तो बेहतर होगा। जब ये सब मेरे सामने कभी दिखेगा तब मैं विश्वास कर सकता हूँ। उससे पहले तो इन सब के बारे में मेरे सामने बात ना ही करो तो अच्छा है। ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं है ना? मैं तुम्हें भूत प्रेतों पर विश्वास करना सिखा दूंगी। मेरे पास एक ऐसा गेम है। अरे सोनल, तुम ये सब क्या बातें कर रही हो? मुझे तो सुनकर ही बहुत डर लगने लग गया है। मुझे माफ करो और तुम ऐसी भूतों की बातें मत करो। यहाँ हमारे साथ हमारे माँ बाप भी नहीं है, हमें कोई नहीं बचाने आएगा। सोनू, तुम इतने डरपोक हो मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम तो बहुत ही ज्यादा डरपोक निकले। सोनल, तुम मुझे बताओ क्या गेम है, मैं खेलना चाहूंगा। ठीक है, हम एक बार होटल पहुंच जाएं, फिर हम रात में खाना खाकर ये गेम खेलते हैं। सोनू और टीना सोनल और मोनू की बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। देखते ही देखते चारों दोस्त अपने ठिकाने होटल पर पहुंच जाते हैं। चारों दोस्त अपना सामान निकालकर अपने रूम में रख लेते हैं। चलो अब हम सब जल्दी हाथ मुंह धो लेते हैं और डिनर करते हैं और हम कल से शिमला घूमेंगे। वैसे भी आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो मैं डिनर करने के बाद तो सो ही जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे मेरे दोस्त, हम दिल्ली इतनी दूर आए हैं मस्ती करने के लिए, ना कि सोने के लिए। पहले खाना खा लेते हैं, फिर सोनल वाला गेम खेलेंगे। मैं भी तो देखूं कहाँ है पहाड़ों में भूत। हा 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 हा, मैंने आज तक नहीं देखा। लगता है आज मैं इस गेम से भूत प्रेतों को देख ही लूंगा। मोनू की बात सुनकर टीना बहुत घबरा जाती है। अरे यार मोनू, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे नहीं खेलना ये सब। मुझे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। अगर गलती से भी कुछ अनहोनी हो गई ना तो तुम्हारे मजाक के चक्कर में हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ना ही मैं खेलूंगी, ना ही तुम लोगों को खेलने दूंगी। अरे टीना, इस मोनू को ही ये सब मजाक लग रहा है। आज इसे चार्ली चार्ली गेम खिलाकर इसे भूतों में यकीन करवा ही देना चाहिए। हाँ ठीक है, आज मैं ये गेम खेले बिना सोऊंगा नहीं। और अगर भूत नहीं आए तो तुम्हें बिना जैकेट के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, तभी तुम्हें शिमला की इस ठंड का आनंद मिलेगा। हा 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 हा। अरे बाबा, ठीक है ना, चलो अगर भूत नहीं आए तो मैं बिना जैकेट के बाहर खड़ी रह लूंगी। लेकिन अगर भूत आ गए तो तुम समझ जाओ, आज तुम जी भर के डिनर कर लो। क्या पता तुम्हारा ये लास्ट डिनर हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो पता लगेगा। चारों दोस्त डिनर करके गेम खेलने बैठ जाते हैं। सोनल एक पेपर पर चार्ली चार्ली लिखकर उस पर क्रॉस का निशान बना देती है और क्रॉस के निशान के चारों तरफ यस और नो लिख देती है। मोनू, देखो बहुत हुआ तुम्हारा मजाक और बेवकूफी। अब हम ये गेम खेलना शुरू कर रहे हैं। गेम के शुरू होते ही आत्माएं इस कमरे में आ जाएंगी। कोई भी इस गेम को छोड़कर नहीं उठेगा, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। सोनल, तुम ये सब डराना बंद करो और जल्दी से गेम स्टार्ट करो। मोनू का जवाब सुनकर सोनल बहुत गुस्से में आ जाती है और गेम शुरू कर देती है। चार्ली 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 चार्ली, क्या तुम इधर हो? कागज में रखी पेंसिल बिल्कुल भी नहीं घूमती है। हा 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 हा। सोनल, आज तुम शिमला की इस ठंड में बाहर खड़े रहने के लिए तैयार रहो। सोनल फिर से वही लाइन रिपीट करती है। चार्ली 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 चार्ली, क्या तुम यहाँ हो? पेंसिल घूमकर पेज पर यस पर चली जाती है। ऐसा होता देख सोनू और टीना बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं।
फिर भी मोनू पेंसिल के घूमने को मजाक में लेता है और उसे सोनल की ही कोई तरकीब लगती है। ये क्या मजाक है? कोई भी आत्मा नहीं है इस कमरे में। सोनल, ये तुम्हारी कोई तरकीब है। हमें पागल मत बनाओ, हम कोई पागल नहीं है। मोनू, हर चीज मजाक में नहीं लिया जाता, इसमें सच में आत्मा है। अरे हम कैसे मान ले कि ये तुम्हारी कोई तरकीब नहीं है? जब तक हम सब बारी बारी से पूछेंगे नहीं और पेंसिल हमारी जवाब नहीं देगी, तब तक हम ये कैसे मानेंगे कि यहाँ आत्मा है? ठीक है, तुम लोग भी बारी बारी करके पूछ लो, लेकिन एक शर्त है, जब तक कि मैं ना कहूँ तब तक तुम लोग इस गेम को छोड़कर नहीं हटोगे, नहीं तो तुम लोग में से किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। अरे पहले देखे तो सही कि चार्ली जवाब भी देती है या नहीं। ठीक है, चलो तुम लोग सब बारी बारी से सवाल पूछो। चार्ली 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 चार्ली, क्या इस बार मैं पेपर में अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगी? पेंसिल घूमकर यश पर पहुंच जाती है। चार्ली 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 चार्ली, क्या मैं बड़ा होकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा? पहली बार में पेंसिल बिल्कुल भी नहीं घूमती है। दूसरी बार वो फिर से ट्राई करता है। चार्ली 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 चार्ली, क्या मैं बड़ा होकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा? पेंसिल घूमकर यश पर चली जाती है। अब बारी थी मोनू की। चार्ली चार्ली, क्या तुम पागल हो? लेकिन पेंसिल में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं होती। कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। मोनू वापस पूछता है, चार्ली चार्ली, क्या तुम पागल हो? पेंसिल फिर नहीं घूमती। देखा, मैंने कहा था ना कि ये सब तरकीबें कोई काम नहीं आने वाली हैं। ये सब सिर्फ तुम्हारे इशारों पर ये काम कर सकती है, मेरे तरकीब पर ये कुछ काम नहीं करने वाली है। मोनू पेंसिल को लात मारकर वहां से उठ जाता है। अरे मोनू, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने गेम खत्म होने तक तुम्हें बैठने के लिए कहा था ना, तुम अचानक क्यों खड़े हो गए? इस पर क्यों पैर रख दिया तुमने? अब कमरे में जो आत्मा मौजूद थी वो पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी। पेंसिल यश पर चली जाती है और अचानक कमरे के सारे लाइट ऑन ऑफ होने लगते हैं। पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। चारों के चारों दोस्त अचानक घबराए हुए थे। मोनू बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फिर अचानक सारी लाइटें बंद हो जाती है और चुड़ैल प्रकट होती है और कहती है, हाँ मैं पागल हूँ। अचानक कुछ ऐसा होता है कि मोनू का सिर दीवार से पटकने लगता है और अंत में वो बेहोश हो जाता है। कुछ दिनों के बाद जब उसे होश आता है तब तक वो अपना याददाश्त शक्ति खो चुका था। इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है।